हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी तैयारी करते हैं एसएससी का तो आपको पता होगा कि एसएससी में इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां विद्यार्थी हर कोई फंसता है, वो फंसता है क्लोज टेस्ट पर। क्योंकि क्लोज टेस्ट का मतलब ये है कि इसमें आपका वोकैब चेक होता है, ग्रामर चेक होता है, ये दोनों आप कर लेते हैं। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आप करते ही नहीं हैं, इसलिए आपसे होता ही नहीं है। साथियों, इसी चैनल पर हम द हिंदू का एडिटोरियल सेक्शन से जो एकदम एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का हिंदी हम बताए हुए हैं, आप उसको जा करके एक बार विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा। देखिए, द रैन, रैन के बारे में कह रहा है। द रैन वाज कमिंग डाउन रेलेंटलेसली, मतलब कि बारिश जो हो रहा था ज़बरदस्त हो रहा था। सबसे पहले आप एक बार गो थ्रू हो जाइए पूरे पैसेज से। इवन डैश अ फास्ट वाइंड स्क्रीन वाइपर, जो वाइपर लगा होता है आपके गाड़ी के आगे में। द रोड वाज हार्डली विजिबल इन द डार्क, रोड जो है वो बहुत ही मुश्किल से दिख रहा था अंधेरे में। अवे फ्रॉम द नोइजी स्टेशन वी हैड जस्ट लेफ्ट, मतलब कि नोइजी स्टेशन से वो दूर हुआ है, अभी तुरंत उसको छोड़ा है। आई डैश एम्प्टी रोड्स, कोई खाली सड़क है। इंडेड, वास्तव में हु वुड बी वॉकिंग अबाउट एट सच अ लेट आवर इन द पॉडिंग रेन, इतने भारी बारिश में कौन ही आदमी नजर आएगा, इस तरह का बात कर रहा है। शेखर वाज स्टेडी ड्राइवर था एज अ रूल, मतलब सदा की भांति। बट वी, इसके बाद कुछ और भी हैं, चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। बट वी वेर बोथ वोरिड, वो चिंतित थे, बाय नो, अब तक किस लिए, तो एंड ही वाज ऑलरेडी ड्राइविंग फास्ट, वो जो है पहले से ही फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। रोड कंडीशंस वेर फार फ्रॉम गुड, मतलब कि अच्छा नहीं था। इट वॉज अ बैड राइड, गलत रास्ता था, मतलब गलत तरीके से था वो राइड करने का। रोड ख़राब है और उस पर भी इतने तेज़ी से चला रहा है गाड़ी। बट वी बेयरली नोटिस्ड, हम लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया, ना के बराबर नोटिस किया। एज, क्योंकि वी वेर सो टेंस, वो बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के टेंशन में था। द ओनली थिंग आई वॉज वॉरिड, वो बात जिससे कि वो चिंतित थे, वो क्या था, तो अबाउट वाज फाइंडिंग माई डॉटर, अपने बेटी को पाना। अ यंग डैश गर्ल अलॉन द स्ट्रीट्स एट दिस आवर, मतलब ये कि कोई शेखर जो व्यक्ति हैं और उनकी शायद कोई पत्नी है, उनके साथ में कोई स्त्री हैं, वो दोनों स्टेशन को छोड़े हैं और किसी रास्ते में वो देखते एकदम सुनसान है, भारी बारिश हो रही है, कोई नहीं है। लेकिन उसके इस सुनसान रास्ते पर इतने तेज़ बारिश में भी उसको सबसे चिंता इस बात की हो रही है कि उनकी कोई है डॉटर, उसके बारे में देखते हैं। द रेन वॉज कमिंग डाउन रिलेंटलेसली, बारिश जो हो रही थी बहुत तेज हो रही थी। इवन डैश अ फास्ट वाइंड स्क्रीन वाइपर, द रोड वॉज हार्डली विजिबल इन द डार्क। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कह रहा है कि फास्ट है वो वाइंड स्क्रीन वाइपर, एकदम फास्ट है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो यहाँ लगेगा क्या, देखिए, बाय, उस वाइंड स्क्रीन, वो जो वाइपर है उसके द्वारा, फॉर, टू, विथ, तो साथियों यहाँ पर विथ होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैं अगर कहूँ कि टॉक टू हिम हु, विथ का प्रयोग आप के साथ भी करते हैं, आप किसी प्रपोजिशन बताने के लिए भी, अधिकार बताने के लिए भी आप विथ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इवन विद अ फास्ट वाइंड स्क्रीन वाइपर, यहाँ जो होगा आपका ऑप्शन डी नंबर होगा। द रोड वॉज हार्डली विजिबल इन द डार्क, इस ये वाइपर के होने के बावजूद भी, वाइपर था फिर भी जो है रोड कैसा था, बहुत ही कम दिख रहा था। अवे फ्रॉम द नॉइजी स्टेशन, नॉइजी स्टेशन से वो दूर हो चुका था, दूर। वी हैड जस्ट लेफ्ट, हम लोगों ने अभी तुरंत ही छोड़ा था। आई डैश एम्प्टी रोड्स, उसने क्या नोटिस किया, देखिए यहाँ पर यदि आप लगाते हैं नोटिसेस, ये आपका प्रेजेंट बन रहा है, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं पास्ट का है बात। तो क्या वो नोटिस कर रही है, या फिर उसने नोटिस किया, या फिर वो नोटिस कर चुकी थी, तो आपका नोटिस कर चुकी थी ये भी नहीं होगा, वो नोटिस कर रही थी ऐसा भी नहीं होगा। वो किसी पास्ट की घटनाओं को बता रही है, तो ऐसे कंडीशन में वो वर्ड उस समय चल नहीं रहा होता है, बल्कि वो कहानी बता रही होती है, इसलिए वो अपनी घटना बता रही है कि उसने नोटिस किया एम्प्टी रोड को। इंडेड, वास्तव में, हु वुड बी वॉकिंग, वो सोच रही कि इतने कौन ही वॉक कर रहा होगा, अबाउट एट सच अ लेट आवर, इतने देर रात में।
इन द पोरिंग रेन, जिसमें कि भारी बारिश हो रही है। शेखर वॉज, क्या था वो, स्टडी ड्राइवर एज अ रूल, सदा के भांति वो क्या था, एक फास्ट। देखिए ड्राइवर यहाँ पर नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव आया हुआ है। यहाँ पर आपको कोई एडजेक्टिव, देखिए लिटिल ये नहीं हो सकता, खुद ब खुद ऑटोमेटिक लग रहा है, ये स्मूथ ये भी नहीं बुझा रहेगा, ये फास्ट भी नहीं, केवल और केवल यहाँ पर ए ही लगेगा। शेखर जो था वो एक सीधा सीधा ड्राइवर था सदा के भांति, बट वी वेयर बोथ वॉरिड, वो दोनों जो थे वो चिंतित थे। किस बात से चिंतित थे अब तक, तब तक किस बात से चिंतित थे, ही वॉज ऑलरेडी ड्राइविंग, वो जो है ड्राइव कर रहा था, किस फास्ट से कर रहा था। आगे जब आप देखेंगे तो वो क्या कर रहा है कि इट वाज बैड राइड, मतलब कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से गाड़ी, फास्ट बहुत ही तेज़ी से गाड़ी वो चला रहा है। द रोड कंडीशंस वेयर फार फ्रॉम गुड, रोड बिल्कुल ख़राब था। इट वाज बैड राइड, फिर भी रोड ख़राब था, इसमें भी वो बहुत ही तेज़ी स्पीड से गाड़ी चला रहा होगा, तब तो वो कह रहा है कि इट वाज अ बैड राइड। बट वी बेयरली नोटिस्ड इट, लेकिन हम लोगों ने, बेयरली का प्रयोग आपको पता है कि इसका मतलब निगेटिव अर्थों में होता है कि बट वी बेयरली नोटिस्ड इट, मतलब इसको हमने ना के बराबर नोटिस किया। देख रहे हैं यहाँ पे नोटिस्ड लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से आप यदि फॉरवर्ड रीडिंग करेंगे तो यहाँ आपको नोटिस मिलेगा, और इसके हिसाब से यहाँ ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ ये होगा। समझ गए दोनों बातों को। एज चूँकि वी वेयर सो टेंस, क्यों थे, द ओनली थिंग आई वॉज वॉरिड, वो चीज़ें जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित था वो क्या था, अबाउट आई वॉज फाइंडिंग माई डॉटर। अब देखिए साथियों, यहाँ से यदि आप ग्रामर की थोड़ी सी हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दो भर्व दिख रहा है, एक यहाँ भर्व दिख रहा है, एक यहाँ भर्व दिख रहा है। यहाँ का तो भर्व का सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ आई हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो भर्व दिख रहा है यहाँ का सब्जेक्ट जो है वो द ओनली थिंग, द ओनली थिंग ये है यहाँ का सब्जेक्ट। ए यंग, कौन, गर्ल अलोन, अगर वो अलोन है, अगर वो अलोन है मतलब उसके साथ में कोई नहीं है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा अनएकम्पेनिड, 5 का ए। क्या करके साथियों, जब कभी भी आप क्लोज टेस्ट बनाना शुरू करें तो सबसे पहले एक बार फॉरवर्ड रीडिंग कर ले, पूरा शुरू से अंत तक देख ले कि वो किस बारे में कह रहा है, और फिर उसके बाद भरना शुरू करें। शुरू से ऐसा नहीं कि ये इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, सब में भरते चले गए एक ही साथ, नहीं। देखिए ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में, हैंड रिटन नोट्स वेयर, हैंड रिटन, यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स का मतलब क्या कह रहा है, यहाँ आप सोच रहे हो अच्छा हैंड रिटन नोट्स मतलब कि वो हम लोग जो नोटबुक बनाते हैं उसकी बात हो रही क्या। चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वेयर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन का एक ज़रिया था। डैश मॉनिटर्ड स्टडी पीरियड्स, स्टडी पीरियड में, अब देख रहे हैं ये स्टडी पीरियड की बातें कर रहा है। वाइल रिक्वायर्ड अ स्ट्रिक्ट साइलेंस, जब ज़रूरत था एक स्ट्रिक्ट साइलेंस, एकदम हल्ला गुल्ला बिल्कुल भी नहीं। साथियों यहाँ तक जब आप पढ़े तो यहाँ आपको पता चल गया ये हैंड रिटन नोट्स जो है वो नोट्स किताब की बात नहीं कर रहा है, बल्कि जो हम लोग छोटा छोटा पुर्जा लिख करके हम लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, 7, 8, 10 में हुआ करते थे, तो उसी की बात कर रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह हमको इससे बात करनी है तो ये इसमें लिख करके बोल दिए आज समय मिलना है, या फिर माने तुझे क्या नाश्ता में दिया, इस तरह की बातें मान लीजिए हम पूछना चाहते हैं तो उसको हम चिट लिख करके उसको भेज देते हैं, जबकि यहाँ पर साइलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वही बात कर रहा है। तो ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज हैंड रिटन नोट्स वेयर डैश मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, मॉनिटर्ड स्टडी पीरियड्स विच रिक्वायर्ड a strict silence and a full focus on the homework for the next day। आगे कह रहा है our teachers who invigilated these periods seemed to have eyes in the back of their heads, मतलब कि टीचर होते थे वो पीछे आगे कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पर लिख रहे हैं, लेकिन आप जब फेंके आप पकड़े गए, मतलब उनके पीछे भी आँख है, ऐसी बातें कर रहा है। फॉर का यहाँ प्रयोग जो है यहाँ पर आप कभी भी फॉर का यूज यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में नहीं हुआ या कंजंक्शन के रूप में हुआ, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आगे में कोमा लगा हुआ है। जब कभी कोमा लगा हुआ है आगे तो समझ जाइए कि वो फॉर जो है कंजंक्शन के रूप में आया है, प्रीपोजिशन के रूप में नहीं आया है। तो कह रहा है कि पीछे आँख था क्योंकि मैनी सच नोट्स बीइंग पास्ड अराउंड वेर डेफ्टली डैश बाय देम, मतलब कि उन लोगों के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे नोट्स जो कि पास किए जाते थे एक दूसरे तरफ चतुराई से उन लोगों द्वारा क्या कर लिया जाता था,
कुछ तो कर ही लिया जाता होगा। देखते हैं, ऑप्शन अभी हम लोग देखे नहीं है। द राइटर ऑफ द नोट्स वॉज क्या था, एंड इवन एंड ऑफन गिवन अ माइल्ड पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट दिया जाता था। ओवर टाइम नॉट सेंडर्स adapted to the risky terrain by omitting to sign their names, मतलब कि वो अपना नाम उसमें हटा देते थे। the reason that dash comfort safely, मतलब कि कोई चीज़ जो है उसको सेफ्ट देता है तो नाम वो हटा देता होगा, इसलिए कह रहा है कि उसको जो है सेफ्टी उसको देता होगा कि पकड़े जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। कॉन्ट्रेरी टू देयर कैलकुलेशंस, मतलब कि उसके गणना से विपरीत द सिचुएशंस वर्सनड, स्थिति जो है और भी खराब ना हो जाए। द टीचर्स पनिश्ड द एंटायर क्लास, तो ऐसे क्या होता था कि कॉन्ट्रेरी टू देयर कैलकुलेशन, मतलब कि वो सोचता था कि इससे बच जाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रेरी टू देयर कैलकुलेशन मतलब कि उसकी गणना के विपरीत क्या होता था, तो स्थिति जो है बिगड़ जाता था। कैसे, तो द टीचर पनिश द एंटायर क्लास, पूरे क्लास को ही, एंटायर क्लास को ही पनिश कर देते थे टीचर। दे सिम्ड, वे लोग प्रतीत होते थे, एंगियर इन जनरल स्पेशली अबाउट द फैक्ट दैट द नोट्स वेर अनसाइंड, किसी को उसने साइन ही नहीं किया। तो साथियों इसको हम लोग फटाफट से भर लेते हैं कि आखिर इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देखिए, ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज, ड्यूरिंग लगा हुआ है। ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज हैंड रिटन नोट्स वेयर मीन्स ऑफ पॉपुलर कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच में किस तरह का साधन था, इम्पोर्टेंट था, यूनिवर्सल था, इनएविटेबल था या पॉपुलर था। आप कहेंगे ए ऑप्शन वो पॉपुलर था, सबसे ज़्यादा यही था। डैश मॉनिटर्ड वाइल स्टडी पीरियड, तो इसमें अब क्या भरेंगे, अमंग भरेंगे, वाइल, देन, ड्यूरिंग। आप देख रहे हैं पर ड्यूरिंग आ चुका है, तो बैकवर्ड रीडिंग से आपको पता चला कि यहाँ ड्यूरिंग आना चाहिए। ड्यूरिंग मॉनिटर्ड स्टडी पीरियड्स, तो उस मॉनिटर्ड स्टडी पीरियड्स के दौरान विच रिक्वायर्ड, ज़रूरत था, स्ट्रिक्ट साइलेंस एंड फुल फोकस ऑन द होमवर्क फॉर द नेक्स्ट डे, जो नेक्स्ट डे जो होमवर्क दिया जाएगा उसके लिए। आवर टीचर्स हु इन्विजिलेटेड दिज पीरियड्स, जो इन पीरियड को इन्विजिलेट करते थे, निर्देश देखते थे, हमारे टीचर जो है वो प्रतीत होते थे, क्या प्रतीत होते थे कि हैव आईज इन द बैक ऑफ देयर हेड्स, उनके आँख, सर के पीछे भी आँख है, क्योंकि मैनी सच नोट्स बिंग पास्ट। साथियों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि नोट के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर जो बिंग पास्ट देख रहे हैं तो ये जो है आपका पैसिव का बन रहा है सेंटेंस, जिसको कि आप लिखते हैं विच वेयर बिंग पास्ट। तो विच वेयर को यहाँ हटा करके डायरेक्ट यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का आप कह सकते हैं कि यहाँ पैसिव डाल दिया गया है। तो इस तरह के नोट्स क्योंकि उन लोगों के द्वारा चतुराई से, डेफिनेटली चतुराई से होता है, उन लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाता था, इंटरेक्ट कर लिया जाता था, इंटरसेप्ट कर लिया जाता था, डिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता था या इमेंडेड कर लिया जाता। तो आप कहेंगे इंटरसेप्ट मतलब बीच में रोकना, जैसे इंटरसेप्ट मतलब कोई भी जा रहा है रास्ते में उसको इंटरसेप्ट कर देना, रोक देना, तो इसके लिए आपका यूज़ होगा इंटरसेप्टेड, बी ऑप्शन आपका। आगे कह रहा है द राइटर ऑफ द नोट वॉज, द राइटर ऑफ द नोट के राइटर को क्या किया जाता था, एडमोनिश किया जाता था, प्रोमिस किया जाता था, फ्लेटेड किया जाता था, इक्वेशन किया जाता था, क्या किया जाता था, तो उन लोगों को एडमोनिश्ड, उसको डांटा जाता था, यहाँ जो है एडमोनिश होगा उसको डांटा जाता था। एंड ऑफन गिवन अ माइल्ड पनिशमेंट, और कभी कभी राइटर को जो है वो माइल्ड पनिशमेंट, थोड़ा सा पनिश भी किया जाता था। ओवर टाइम नोट सेंडर्स एडेप्टेड, नोट सेंडर जो वो ढाल लेते थे टू द रिस्की टेरेन बाय ओमिटिंग टू साइन देयर नेम्स, मतलब कभी कभी वो रिस्क लेते थे, खुद को ढाल लेते थे और ओमिट कर देते थे, हटा देते थे अपने नेम को। दे रीजनड, वे लोग रीज़न देते थे इस बात पर, वे लोग बताते थे क्या, डैश कम्फर्ट सेफ्टी, क्या उसको सेफ्टी देता है। अब देखिए राइटर कैसे पता चलता था उसको, उस पर नाम लिखा होता था, नाम यदि हटा देंगे तो उसे पता नहीं चलेगा। तो एक होता है नोटोरिटी, पब्लिसिटी, एनोनिमिटी, तो एनिमोजिटी,
एनिमोसिटी शत्रुता होता है। साथियों इतना वर्ड मीनिंग आप याद ही कर लेंगे कि आपको हिंदी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आता होगा। नोटोडियटी का मतलब नोटोडियस, कुख्यात, कुख्याति भरा। पब्लिसिटी, फ्लैटर्ड, चापलूसी। एक्विसेंट, एक्विस, बगैर इच्छा के मान लेना, स्वीकार करना, ये सब होता है। तो यहाँ क्या आएगा, तो एनोनिमिटी, गुमनाम, मतलब कि जिसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। द रीज़न, वे लोग क्या बताते थे, वे लोग नाम अपना ओमिट कर देते थे। क्या रीजन वे लोग बताते थे कि एनोनिमिटी, एनोनिमिटी कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है देना। एनोनिमिटी जो है वो क्या देता था, उसको सेफ्टी देता था। कॉन्ट्रेरी टू देयर कैलकुलेशन, ऐसा वो मानते थे, लेकिन उसके विपरीत क्या होता था, सिचुएशन और भी खराब हो जाता था। टीचर जो है वो पनिश करता था पूरे क्लास को। दे सिम्ड एंग्रियर, मतलब वे लोग पढ़ते तो होते थे थोड़ा गुस्से से, जनरल में, स्पेशली अबाउट द फैक्ट दैट द नोट्स वर अनसाइंड, नोट जो है वो साइन नहीं किया गया था। साथियों यदि आप इस तरह के पैसेज, ये सभी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। यदि आप चाहते हैं ये इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।